ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं फ्लोरिडा में हेयर ड्रायर ऑन करके सो जाना ये तो कानूनन अपराध है। मिज़ोरी में रविवार के दिन धूप में खेलना मना है। एरिज़ोना में ऊंट का शिकार करना मना है। हवाई में कान में सिक्का डालना मना है। अटलांटा में जिराफ को टेलीफोन पोल से बांधना मना है। क्लीवलैंड में लाइसेंस के बिना चूहे पकड़ना मना है। मिशिगन में बॉस के डेस्क पर गिलहरी रखना अपराध है। कैलिफोर्निया की सीमा के भीतर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करना कानूनन अपराध है। इसके लिए $500 का दंड लगता है। कंटकी में साल में एक बार से कम नहाना अपराध है। लॉस वेगस में अपने दांत गिरवी रखना अपराध है। हाँ, अमेरिका में ऐसे 2 मिलियन कानून बनाए गए हैं। अगर एक व्यक्ति दिन में केवल ऐसे 2 कानून का अध्ययन करते चले जाएं, तो लगभग 6000 साल के बाद में आप कानून व्यवस्था मानने वाले नागरिक होंगे। फिर भी परमेश्वर के सामने मनुष्य के जो काम है, परमेश्वर ने उसका सारांश बताया है, बस केवल 10 आज्ञाओं में बताया है, जिसमें लगभग 325 शब्द हैं। यीशु ने इन बड़ी आज्ञाओं को सिकुड़ कर केवल 2 आज्ञाओं में रखा है, परमेश्वर के लिए प्रेम और संगी मनुष्य के लिए प्रेम। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ जाइए, जैसे आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को हम देखते हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय को देख रहे हैं और हमारा विषय है परमेश्वर की व्यवस्था, और इस सीरीज का नाम है मेमने की व्यवस्था, क्योंकि यीशु ही पुत्र परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को, 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखा। ये मेमने की व्यवस्था है, इसे परमेश्वर ने लिखा, अपनी ही उंगलियों से इसे लिखा। 10 आज्ञाएं कहाँ से आई हैं? हम हमेशा चित्र बनाते हैं कि मूसा पहाड़ के ऊपर है। कुछ लोगों के मन में चित्र है कि मूसा वहां पर व्यवस्था लिख रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़िए, जो कुछ भी बनाया गया वो सब उसी के द्वारा बना है। वो कौन है? यीशु के बारे में कहता है, और हमें व्यवस्था देने के लिए वही तो जिम्मेदार है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नए नियम में यीशु की जो व्यवस्था है वो तो पुराने नियम की 10 आज्ञाओं की जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल अलग है। ये वही परमेश्वर है जिसने दोनों आज्ञाएं दी हैं। यानी बहुत सी गड़बड़ियां हैं यहाँ तक कि विश्वासियों में, कि आज हम कौन सी व्यवस्था को माने और कौन सी व्यवस्था क्रूस पर जड़ दी गई, और 10 आज्ञाओं के साथ में विश्वासी कैसे जुड़ जाएं, और वो भी नैतिकवादी हुए बिना। और फिर ये सवाल उठता है, क्या आज्ञाकारिता नैतिकवादी है? दिलचस्प सवाल है ये, तोरह के जैसे सवाल है। ये प्रकाशित वाक्य से कैसे जुड़ा है? तो देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में चलते हैं, वचन 9। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। और ये तो सच में बहुत ही भयानक ऐसे श्राप और मरी बताई गई हैं जो कि नए नियम में है, और ये उनके विरुद्ध में कही गई है जो पशु की आराधना करते हैं। फिर आगे पढ़िए, ये कहता है, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और अगर इसी अध्याय में हम थोड़ा सा आगे जाए तो ये उन लोगों के बारे में बताएगा जो कि उन्होंने उस पशु की आराधना नहीं की है। वचन 12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। प्रकाशित वाक्य 14:12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखिए, ये नहीं कहता यीशु में विश्वास, कहता यीशु पर विश्वास रखते। पूरे प्रकाशित वाक्य में आप ये स्वभाव गुण पाएंगे। जो पशु की आराधना करते हैं वो एक आज्ञा को तोड़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती केवल परमेश्वर की आराधना करना और मूर्ति पूजा नहीं करना। और यहाँ पर यह कहता है कि पशु की मूर्ति बनाई। उदाहरण के लिए देखिए, प्रकाशित वाक्य 13:15 में उस इस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और आपको मूर्ति पूजा करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? मूर्ति पूजा के बारे में क्या गलत है? क्या ये आज्ञा है जो बताती है कि मूर्ति पूजा न करें? क्या ये केवल पुराने नियम में है? और नए नियम में यूहन्ना भी ये कहता है कि मेरे छोटे बाल को तुम अपने आप को मूर्ति से दूर रखो। यानी ये तो एक ऐसी आज्ञा है जिसे आप पूरी बाइबल में देख सकते हैं। हमें निश्चय यहाँ पर इस फर्क को समझना होगा जो कि उद्धार पाए विश्वासी और व्यवस्था में है, यदि हमें अंतिम दिनों के लिए तैयार रहना है तो। और फिर आगे ये कहता है प्रकाशित वाक्य 13:15 में,
और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तो अभी चलिए दानियल की किताब में चलते हैं और दानियल 3:10 में देखिए, आप में से कुछ लोगों को याद होगा दानियल के 3 मित्र थे। उनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और उनके इब्रानी नाम थे हनन्याह, मिशेल और एजरिया। उन्होंने राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करने से इनकार किया और राजा ने यह आज्ञा दी थी जो उसको दंडवत न करे उसे मार दिया जाएगा। जरा देखिए, प्रतिध्वनि आती है दानियल से प्रकाशित वाक्य में, बिल्कुल उसी भाषा में। जो भी बेबीलोन की इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे वो मार दिए जाएंगे। अगले संदेश में बेबीलोन के बारे में हम देखने वाले हैं। उन्होंने कहा हम दंडवत नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्था मना करती है। प्रभु की व्यवस्था अंतिम दिनों में हमें इसे जानना जरूरी है। और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। बड़ी परीक्षा का उन्होंने सामना किया। क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें बचाया। प्रभु की व्यवस्था को पहले रखे, परमेश्वर के लिए खड़े रहे और परमेश्वर उनके लिए खड़ा रहा। यीशु स्वयं उनके साथ वहां पर आग के भट्टे में चला गया और उसने उसे एयर कंडीशन बनाया और उन्हें बचा लिया। केवल एक ही चीज जली, यानी उनको बांधने वाली रस्सियां जली। फिर देखिए दानियल अध्याय 6 में, याद रखिए दानियल और प्रकाशित वाक्य मिलता है। राजा दारा एक नियम बनाता है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। पहली आज्ञा 10 में से पहली आज्ञा क्या कहती है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ठीक है, दानियल ने कहा माफ करना, मेरी व्यवस्था मुझे तुम्हें अपना ईश्वर बनाने से मना करती है। राजा दारा, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को रखता हूं मनुष्य की व्यवस्था के पहले। क्या पत्रस ये नहीं कहता कि मनुष्य से बढ़कर हमें परमेश्वर की मानना है? भविष्यवाणी के अनुसार क्या भविष्य में ऐसा दिन नहीं आएगा कि पशु की सामर्थ्य लोगों को विवश करेगी कि ऐसी बात की आराधना करे जिसकी प्रभु ने मनाई की है? तो क्या हमें यहाँ पर सही संबंध को समझना है प्रभु और व्यवस्था के बीच में, अगर आप बाइबल के विश्वासी होते हैं तो, क्योंकि यहाँ प्रभु की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो आइए अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं कि व्यवस्था के बारे में सही समझ पाएं, नैतिकवादी हुए बिना ही, जैसे हम इसे भविष्यवाणी के प्रकाशन में देखते जाते हैं। तो सवाल नंबर 1, क्या परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था सुधारी या खत्म की जा सकती है? मैं आपको याद दिला दूं, जब हम नैतिक व्यवस्था कहते हैं इन शब्दों को हम ज्यादा नहीं सुनते हैं। ये शब्द तो कई सालों से उपयोग किया गया है विश्वासियों ने 10 आज्ञा बताने के लिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, यानी सामाजिक व्यवस्था है और शासन की व्यवस्था है और साथ में तंदुरुस्ती की व्यवस्था है और फिर विधियों की व्यवस्था है और उसके बाद में नैतिकता की व्यवस्था है, यानी ये तो 10 आज्ञाओं की व्यवस्था है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मुझे ये ज़्यादातर याद थी क्योंकि कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूल में हमारे स्कूल की दीवार पर 10 आज्ञाएं रहती थी। क्या किसी को अभी याद है? कुछ लोगों ने हाथ उठाया। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं। क्या आपको ये याद है? पब्लिक स्कूल में 10 आज्ञाएं दीवारों पर थी। और आप सोचते हैं कि क्या अपराध की जो गिनती है वो जोड़ी जा सकती है? खैर, इस बात पर कुछ न कहूं। हम नहीं चाहते कि बच्चे 10 आज्ञाओं को मानते जाएं, क्योंकि यह बुरा प्रभाव है, गलत प्रभाव होगा। नहीं। क्या प्रभु की व्यवस्था बदली जा सकती है? भजन संहिता 89 वचन 34, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है जिसे कहते हैं, इसे पुरानी वाचा कहते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। थोड़े समय बाद आप इसे प्रेजेंटेशन में देख पाएंगे और आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 111:7 में, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। अगर आपने इसे पहले कभी नहीं किया है तो मैं आपको उत्साहित करता हूं बाइबल का छोटा अध्याय पढ़ ले, भजन संहिता 119 से। खैर, मैं मजाक कर रहा हूं, ये बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है। पूरे अध्याय में बताया मैं कैसे तेरी व्यवस्था को पसंद करता हूं। ये व्यवस्था से प्रेम करने पर है। लोग व्यवस्था और प्रेम को एक साथ नहीं जोड़ते हैं, मानो ये तो विरोधी दिखते हैं। लेकिन जब आप सच में प्रभु से प्रेम करेंगे तो व्यवस्था से प्रेम करेंगे। उसकी आज्ञाएं हमेशा की सदा की है। मलाकी अध्याय 3 वचन 6 पढ़िए। प्रभु कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यीशु मसीह एक सा है कल, आज और युगानुयुग के लिए। तो उसकी व्यवस्था अनंत काल की है, नैतिक व्यवस्था। अब ये कारण है कि मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं बदल सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की व्यवस्था के लिए बाइबल की परिभाषा है। ये तो वही परिभाषा है जो स्वयं परमेश्वर के लिए दी गई है। अगर आप 10 आज्ञाओं में जो नैतिक व्यवस्था है उसे दूर कर देना चाहते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप परमेश्वर के चरित्र को ही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं समझाऊं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है।
आप ये पा सकते हैं लूका 18:19 में। और बाइबल कहती है कि व्यवस्था भली है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है। बाइबल कहती है कि व्यवस्था पवित्र है, रोमियो 7:12। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 32:4 में कि परमेश्वर न्यायी है। रोमियो 7:12 में बाइबल कहती है कि व्यवस्था न्यायी है। बाइबल कहती परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती कि व्यवस्था सिद्ध है, व्यवस्था प्रेम है। ये कहती है कि परमेश्वर धर्मी है। मैं ये सारे वचन पढ़ सकता हूँ कि वो सत्य है, वो शुद्ध है, वो आत्मिक है, कभी न बदलता है, अनंत काल का है। हर एक बात जो परमेश्वर के बारे में हमें बताती है वो हमें व्यवस्था के बारे में भी बताते जाती है। और विश्वासी के नाते ये एक बात आपको चौंकाने वाली ना हो कि यीशु का एक नाम है वचन, और व्यवस्था के लिए एक और नाम है, वो है वचन। व्यवस्था परमेश्वर का वचन है जो उसकी उंगली के द्वारा लिखा गया है। ये स्वभाव में अनंत काल का है। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं व्यवस्था के बारे में कह रहा हूं तो क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, या केवल व्यवस्था शब्द आपको निराश कर देता है? जब व्यवस्था आप सुनते हैं तो शांति आती है या दोष भावना? इसके बारे में सोचिए, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बाइबल के अनुसार पाप क्या है? इसके लिए दो परिभाषा है। बाइबल कहती जो विश्वास से नहीं वो पाप है, सारी अधर्मिकता पाप है। रोमियो 3:20 में पढ़ सकते हैं। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो हम व्यवस्था के द्वारा पाप के बारे में सीखते हैं। तो आप कहेंगे मुझे व्यवस्था नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मुझे पाप के बारे में बताएगी। मुझे पाप के बारे में नहीं जानना, मैं पहले दोषी महसूस कर रहा हूं, तो व्यवस्था को देखूंगा तो बुरा लगेगा। नहीं, वो आपकी शत्रु नहीं। एक और परिभाषा है, ये एक अच्छी परिभाषा है जो आप यहाँ पर बाइबल में पाएंगे। पहला यूहन्ना 3:4। यहाँ पर यह कहती है जैसे मानो डिक्शनरी में लिखा हो, पाप तो व्यवस्था का विरोध है, ये कहती है। और फिर क्या आज भी संसार में पाप है? तो फिर व्यवस्था होगी ही। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। कौन सी व्यवस्था? यही अगला सवाल है कि पहला यूहन्ना 3:4 कौन सी व्यवस्था के बारे में कहता है। और इसका जो उत्तर है वो आप रोमियो 7:7 से पा सकते हैं। मैं आपको बहुत से वचन दे रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आप वचन को समझे और वचन में बहुत ही अच्छे से जड़ पकड़ते जाए। वो कहता है बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को न जानता। जब पौलुस कहता है कि तुम लालच न करो, ये कहां पर है? ये कौन सी आज्ञा है? ये 10वीं आज्ञा है। कहता लालच न करना, तो पौलुस कहता है बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। फिर कहता है ये तो नैतिक व्यवस्था है, 10 आज्ञाओं की व्यवस्था। क्या हमारे देश में, संसार के सभी देशों में व्यवस्था या कानून को मानना है? ये बहुत ही गंभीर बात है, और शायद मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। हमारे पहले के प्रेजेंटेशन में हर 100 घंटे में अमेरिका के सड़कों पर ज्यादा जवान मर रहे हैं पर्शियन गल्फ वॉरफेयर से भी ज्यादा, यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट कहता है। एक और रिपोर्ट हमें इस तरह से बताती है कि सामान्य रूप में 18 साल के व्यक्ति ने 2 लाख हिंसक कामों को देखा है टेलीविजन पर, और जिसमें 40,000 हत्याएं हैं, यानी 18 साल की उम्र तक आने के पहले ही। और यदि हम देखने के द्वारा बदलते जाते हैं और इतने लोग बुराई को देखते हुए इतना समय बिता रहे हैं, तो क्या वो हम पर प्रभाव डालेगा? और ये नैतिकता पर भी प्रभाव डालता है। मुझे पता नहीं, शायद आप जानते होंगे, ये तो अभी एपिडेमिक हो गया है। आपने सुना होगा 2015 में एक वेबसाइट थी, नाम था एशली मेडिसिन। और जो लोग सच में निराश हो चुके हैं, इस वेबसाइट का उद्देश्य यही था कि इन लोगों को सलाह दे कि वो अफेयर करते चले जाएं। उनकी कहावत थी जिंदगी कम है तो अफेयर करते जाएं। लोग वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, और इस वेबसाइट के कारण बहुत से विवाह टूटने लगे। और इनके पास में लगभग 37 मिलियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उनमें से 5.5 स्त्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी ये तो केवल पुरुषों की समस्या नहीं है, और ज़्यादातर तो पुरुषों की समस्या थी। और इस ग्रुप ने कहा अगर आप इसमें नहीं जुड़ेंगे तो हम आपकी सारी जानकारी को निकाल कर लोगों के सामने रख देंगे। और उन्होंने ये सब निकाला, और ये केवल धमका नहीं रहे थे, उन्होंने लोगों के सामने से रख दिया। और 25 गीगाबाइट कंपनी का डाटा, यानी व्यक्तिगत जानकारी, लोगों के नाम सब वहां पर थे जो इस वेबसाइट का उपयोग कर रहे थे। यानी बहुत से लोग थे। केवल 300 मिलियन उत्तर अमेरिका में, और बहुत से बच्चे हैं। 37 मिलियन लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं कि कैसे अफेयर करते जाएं। क्या आपको लगता है कि चर्च में बहुत ज्यादा व्यवस्था है, या फिर लोग परमेश्वर की व्यवस्था को सुन ही नहीं रहे हैं? और खैर, ये 7वीं आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना।
बाइबल ये भी कहती है कि व्यभिचारी तो परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में हम लौटकर इस प्रेजेंटेशन को पूरा करेंगे। आज मसीह संसार में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर होती है कि विश्वासी परमेश्वर की व्यवस्था से कैसे जुड़ सकता है। निश्चय कुछ जो है वो तो क्रूस पर जड़ दी गई है और विश्वासी को पुरानी वाचा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 आज्ञाओं के बारे में क्या? और खैर, इसे तो 10 सलाह या फिर 10 सुझाव भी कहते हैं, या परमेश्वर के 10 अच्छे विचार। हमारे पास एक विशेष लेसन है जो बताना चाहते हैं और इसका नाम है पत्थर में लिखा है। शीर्षक से ही आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों पर लिखा, तो निश्चय ये महत्वपूर्ण है। अगर आप इस विषय को समझना चाहते, इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम निश्चय ही आपको फ्री ऑफर भेजेंगे और आप आशीष पाएंगे। अपनी फ्री कॉपी पाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 206 मंगवाइए। ये महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने और ये बात बहुत ही स्पष्ट है। अब मुख्य बात यह है, विश्वासी किसके पीछे चलते हैं? खैर, मसीह का मतलब क्या है? मसीह वो है जो कि मसीहा के पीछे चलता है। यीशु ने क्या किया? क्या यीशु ने 10 आज्ञाओं को माना? उसने ये कहा है, यूहन्ना 15:10 में कहा है, मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है। इसमें निश्चय 10 आज्ञाएं जुड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने केवल 10 आज्ञाओं को माना, वो यहूदी था, लेकिन अब हम विश्वासी हैं, हम व्यवस्था से बच गए हैं। क्या आपने ये पहले सुना है? जानते हैं, जब मैंने शुरू में बाइबल पढ़ना शुरू किया और फिर मेरी माँ एक एक्टर थी, वो 10 कमांडमेंट्स फिल्म में काम कर चुकी है। मुझे याद है मेरे विश्वासी होने के पहले मैंने ये फिल्म देखी थी, उसमें इनकी छोटी भूमिका थी। मैं नहीं चाहता आप सोचे कि फेमस एक्ट्रेस थी। जब भी मैं बच्चों के साथ देखता हूँ तो कहता हूँ ये दादी है और अब यहाँ पर है और ये बहुत ही छोटा सीन है, लेकिन मैं कहता हूँ वो फिल्मों में थी। इसे सुनकर उसे अच्छा लगता था। खैर मैं जानता था कि 10 आज्ञाएं क्या हैं, और मैं इस बात से चौंक गया कि विश्वासी होने के बाद में विश्वासी लोग मुझसे कहते थे, हमने यीशु के कारण उद्धार पाया, यीशु ने व्यवस्था मानी है, तो हमें मानना नहीं है। सच में आपका कहना है कि वो मरा, उसने हमारा दंड उठाया कि हमें पाप करने का लाइसेंस दे दे? मैंने सोचा वो मरा और वो तो इसलिए आया था कि हमें हमारे पापों से बचा ले, कि हम पाप न करें। पाप तो मेरी समस्या है। मैं तो अपने सारे पापों से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इन सारी बातों में रहूं जिससे जीवन में समस्या हो। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। और खैर, प्रकाशित वाक्य की किताब तो विजय की किताब है। अगर आप उस हर एक संदेश को देखें जो यीशु ने हर चर्च को दिया है, अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसिया को 7 संदेश हैं। जानते हैं वो हर चर्च और स्वर्गदूत से कहता है कि जो जयवंत होगा, जो जयवंत होगा, जो जयवंत होगा। क्या आपको लगता है यीशु ये कहेगा, 7 बार कहेगा और कहेगा? ये सच में संभव नहीं है। वो चाहता है कि हम आज्ञाकारी हो। तो इसका पर्याय क्या है? यीशु किसी को चंगाई देता है, फिर कहता है पाप न करना, नहीं तो इससे भी बुरी बात आएगी। पाप क्या है? व्यवस्था को तोड़ना। जब उसने मरियम मगदलिनी से कहा जा फिर पाप न करना, और उसने कहा लकवे के रोगी से कहा जा फिर पाप न करना, नहीं तो इससे भी बुरी परिस्थिति होगी, और वो तो ये कह रहा था, खैर मरियम जिस पर पत्थरवाह होने वाला था, शायद वो व्यभिचारिणी स्त्री थी, हमें पक्का पता नहीं, लेकिन उसने कहा तुम ऐसा मत करना, ये तुम्हें मार सकता है। देखिए, पाप तो बुरा है और इससे दुख पहुंचता है। यीशु ने कहा मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी है। पहला पत्रस 2:22 में पढ़ सकते हैं। ये कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन करना है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया। यीशु ने पिता की आज्ञा को पूरी तरह माना, लेकिन हमने नहीं, यानी सबने पाप किया। हम प्रतिदिन पाप और परीक्षा से लड़ते जाते हैं। आमीन। ये चुनौती है। और क्या इसका मतलब ये है कि अक्सर हम गिर जाते हैं तो फिर हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कोई भी कोशिश नहीं करते जाना है? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु, मुझे तेरी व्यवस्था पसंद है, मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूं, मैंने तेरी व्यवस्था को अपने दिल में रखा है। भजन संहिता 119 वचन 45 कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था, मुझे तेरी इच्छा पूरी करना पसंद है, तेरी व्यवस्था मेरे दिल में है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु ये चाहता है कि आप किसी की हत्या न करें। ये प्रभु की इच्छा है कि आप लालच न करें, कि आप व्यभिचार न करें, ठीक है? और इसलिए अगर उससे प्रेम करते हैं, खैर कितने लोगों ने पाप किया है?
हमने इसमें कुछ मिलावट की है, लेकिन रोमियो 3:23 में आप पढ़ सकते हैं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने प्रभु की व्यवस्था तोड़ी है और पाप के लिए जो दंड है वो तो निश्चय बहुत गंभीर है। बाइबल कहती है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यानी हम सब ने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो फिर पाप का जीवन जीने का दंड क्या है? आप रोमियो 6:23 में ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हम क्यों नहीं मरे? हाँ, क्योंकि यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें लाया है ऐसे निर्णय के समय में, और वो उन्हें अनंत जीवन देता है जो उसके बलिदान को स्वीकार करता है। लेकिन वो क्यों मरा? पाप के लिए। पाप क्या है? व्यवस्था तोड़ना। तो आप ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं जिससे यीशु को बहुत ज्यादा दर्द होता है? पाप ने उसे मार दिया, उसे चोट पहुंचाई। जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पाप का दंड तो मृत्यु है, जबकि हम अपनी इच्छा से इसमें बने रहते हैं, पाप में जीवन जीते हैं। आप इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 में पढ़िए, कहता है सच्चाई का ज्ञान पाने के बाद में जब हम अपनी इच्छा से पाप में बने रहते हैं तो लोग लड़खड़ा कर गिरते हैं, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद में आप निरंतर पाप में बने रहते हैं तो ऐसे पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। लेकिन इसके बाद में निश्चय आगे जाकर न्याय होगा जो कि आग से भरा हुआ होगा, जो शत्रु के लिए रखा गया है। और सच में पाप से खिलवाड़ करना बहुत खतरनाक है। क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पर खेलने देते हैं? क्यों? आप नहीं चाहते कि वो मजे करें? उनसे प्यार करते हैं। तो क्या परमेश्वर अपने लोगों से कुछ भली चीजें छिपा कर रखेगा, या वो चाहता है कि हमें चोट लगने से बचाए? पाप से हमें केवल चोट पहुंचती है, ये जहर है। नंबर 7, क्या 10 आज्ञाएं अभी भी नए नियम के विश्वासियों के लिए उपयोगी हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं इसे बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। बिल्कुल। मत्ती 19 वचन 17 में कहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और जवान धनी सरदार ने यीशु से पूछा, कौन सी? और यीशु से 10 आज्ञा बताने लगा। क्या अब ये बहुत स्पष्ट हो गया? मतलब ये तो सीधा यीशु के मुंह से आया और यीशु ने कहा, ये न सोचो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ता को नाश करने आया। मैं उन्हें नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन उसे पूरा करने आया। कुछ लोग सोचते उसे दूर करने आया, नहीं, पूरा करने मतलब पूरा करने आया। और फिर कुछ समय के बाद यहाँ या उसके पहले में इसी किताब में देखिए, यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु आया। यूहन्ना ने कहा, तुम मसीहा हो, तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना है। यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। क्या पूरा करने का मतलब इसे दूर कर देना है? तो फिर यीशु यूहन्ना से ये कहता कि तुम्हें ये करना है कि सारी धार्मिकता के कामों को दूर कर दे। नहीं, मतलब पूरा करना है, धार्मिकता को पूरा करना है। यहाँ यीशु ने कहा, ये न सोचो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ता को नाश करने आया। जो कोई भी इनमें से छोटी आज्ञा को तोड़ेगा और उसे तोड़ना सिखाएगा, उसे परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा गिना जाएगा। लेकिन जो इसे करेगा और इसे सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ मसीह व्यवस्था के बारे में बहुत ही स्पष्ट था। उसने कहा, ये न सोचो कि मैं इसे पूरा दूर करने आया हूं। इसके लिए मेरे पास बहुत से वचन है। उसने कहा, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करें? तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और फिर से प्रकाशित वाक्य 22 में, ये प्रकाशित वाक्य का विषय है, धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यह आशीष है या श्राप है? यह आशीष की बात है। मैं आशीष के बारे में कह रहा हूं। इस विषय को लीजिए तो आशीष पाएंगे। आज्ञाओं को मानना कैसे संभव है, यह महत्वपूर्ण है। रोमियो 8:3 और 4, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हम सब अपने आत्मा और शरीर के बीच के युद्ध को महसूस करते हैं और मसीह की सामर्थ्य के द्वारा हमें शरीर के नियंत्रण में रहना नहीं है। लेकिन आप नया जन्म पा सकते हैं, प्रभु नया दिल देगा। ये नई वाचा है। फिलिपियो 4:13, मैं कितना कर सकता हूं? मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो मुझे अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बल देता है कि मैं परीक्षा का सामना करूं, कि विजय पाऊं, जयवंत हो जाऊं और विजयी जीवन जीऊं। टीवी प्रोग्राम करते हुए देखा जाए तो ये एक मसीही स्टेशन था। हमारी डिबेट थी दूसरे सेवकों से इस विषय पर। तो एक ने कहा, कोई भी व्यवस्था पूरी नहीं कर सकता।
मैंने कहा इससे मैं सहमत हूं, हम सब पाप करते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था पूरी नहीं कर सकता इससे नहीं। मैंने कहा कि आप विश्वास करते हैं कि शैतान पाप में हमारी परीक्षा कर सकता है? उन्होंने कहा हाँ। आप विश्वास करते हैं यीशु हमें पाप करने से रोक सकता है? तो पास्टर ने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका शैतान आपके उद्धारक से बड़ा है। मैं पढ़ता हूं कि जो संसार में है उससे भी महान तो तुम में रहता है, और मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। और यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। और ये तो सच में मेरे दिल को तोड़ देता है। जानते हैं, ये तो शैतान का सिद्धांत है। यहां तक कि पास्टर भी लोगों से कहते हैं, रेडियो पर सुनता हूं, अगर आप मेरे साथ कार में बैठे हैं तो आपका मनोरंजन होगा, क्योंकि मैं तो रेडियो से बातें करने लग जाता हूं। और मैं रेडियो स्टेशन, मसीह रेडियो स्टेशन सुनता हूं। लोग वहां पर बाइबल क्रिश्चियन कहते हैं, ओ पास्टर क्या ये जरूरी है? लोग कहते हैं नहीं, हम अनुग्रह में, व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हमें बस 2 आज्ञाओं को मानना है, प्रभु से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। क्योंकि यीशु ने नई आज्ञा हमें दी है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, और कहा अपने प्रभु से और अपने पड़ोसी से पूरे दिल से प्रेम रखना। जब यीशु ने यह सब कुछ किया तो वो क्या कह रहा था? मूसा के शब्द कह रहा था। ये व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और लय व्यवस्था 19-18 में है। यीशु कहता है नई आज्ञा देता हूं, और फिर मूसा के शब्दों को बोलता है, प्रभु से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये तो 10 आज्ञाओं का सार है। 10 आज्ञा प्रेम के बारे में है। परमेश्वर प्रेम है, जो उसके प्रेम का प्रकटीकरण है। पहली 4 आज्ञाएं प्रभु के बारे में है, बाकी 6 आज्ञाएं अपने साथियों से प्रेम रखने के बारे में है। पूरी व्यवस्था का सारांश प्रेम है। अगर प्रभु से प्रेम करते हैं, पहली 4 आज्ञा नहीं तोड़ेंगे। अगर अपने साथी से प्रेम रखते हैं, उसकी हत्या नहीं करेंगे, उसके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, उससे आप कभी चोरी नहीं करेंगे। पौलुस कहता है प्रेम तो व्यवस्था को पूरा करना है। आमेन। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ? यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे? और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।